दोस्तों, ये कहानी का अंतिम भाग है। रामू के एक नौकर ने खीर बनाई और रामू को खिला दी। रामू अपनी मालकिन का वफादार नौकर था। उसके भरोसे पर उसकी मालकिन अपनी बेटी संगीता को घर छोड़कर गई थी और वो खुद तीर्थ यात्रा पर चली गई थी। रात को रामू खीर खाकर संगीता के कमरे में लेटा था, पर आज उसे बहुत गहरी नींद आई थी। जब सुबह आँख खुली तो देखा संगीता अपने बेड पर नहीं थी। रामू ने घर के सारे नौकरों से पता किया कि संगीता कहाँ पर है। किसी ने उसे नहीं देखा था। घर में किसी जगह संगीता मौजूद नहीं थी। तभी एक नौकर ने रामू को बताया कि घर का बावर्ची गायब है। रामू ने अपनी मालकिन को फ़ोन किया और सारी बात उनको बता दी। रामू बावर्ची का पता सब जानता था। मालकिन ने रामू से कहा कि तुम उसका पीछा करो और उसके घर पहुंचो, मैं पुलिस को फ़ोन कर देती हूँ। रामू भागता हुआ बावर्ची के घर गया तो पता चला कि उसकी बीवी कहने लगी कि वो घर आया ही नहीं है। फिर उसे मोहल्ले वालों से पता चला कि सुबह सुबह बावर्ची संगीता के मुंह पर हाथ रखकर गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। उस वक्त पुलिस भी बंगले में पहुंच गई थी। सारी छानबीन के बाद बंगले के बाहर लगे कैमरे की मदद से उन्हें गाड़ी का नंबर मिल गया और साथ ही साथ दिखाई दे रहा था कि बावर्ची संगीता के मुंह पर हाथ रखकर ज़बरदस्ती उसे गाड़ी में बैठा रहा था। गाड़ी का नंबर ट्रैक हो चुका था। जैसे ही गाड़ी उन तक पहुंची तो उनकी गाड़ी सुनसान जगह पर खड़ी थी। रामू को याद आया कि एक बार बावर्ची उसे ऐसी जगह पर लाया था जहां उसके कुछ दोस्त रहते थे। रामू तुरंत उसी तरफ जाने लगा जहां उसके दोस्तों का घर था। पुलिस बाद में पहुंची, लेकिन वह उस घर में पहले ही पहुंच गया था। रामू ने दरवाजे पर जोरदार लात मारी तो दरवाज़ा खुल गया। सामने बावर्ची और दो मर्द मौजूद थे। उन्होंने संगीता को रस्सी से बांधकर एक कुर्सी पर बैठा रखा था। वह बहुत रो रही थी। संगीता को देखकर रामू का खून खौल उठा। रामू ने आओ देखा न ताओ और उन तीनों की धुलाई करनी शुरू कर दी। इतनी देर में पुलिस वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। रोते हुए संगीता रामू के गले लग गई। वह बहुत डरी हुई थी। रामू ने कहा, अब तुम परेशान मत हो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। कुछ ही दिनों में रामू की मालकिन भी वापस आ गई। मालकिन अपनी बेटी संगीता को गले से लगाकर रोने लगी और रामू से कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत जरूर करोगे। रामू ने कहा कि मैं इसे हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह समझता हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ आप बेफिक्र रहिए। ना तो कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देख सकता है और ना ही संगीता की तरफ। यह सुनकर मालकिन खुश हो गई और रामू को ढेर सारा इनाम दिया। मालकिन ने रामू को हमेशा के लिए अपने घर पर नौकरी पर रख लिया। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।